राबिया, राबिया। अब्बू। अरे आयजा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मुझे आपसे बात करनी है। मैं सुबह से इंतजार कर रही हूँ। आपने कहा था कि आप मुझसे बात करके जाएंगे, लेकिन आप फिर चले गए। बेटा अभी तो मैं लंच करने आया हूँ, लंच के बाद बात करेंगे। अब्बू मुझे अभी बात करनी है। क्या बात करनी है, बोलो। अब्बू मैं उस शख्स से शादी नहीं करूंगी। ये बात तुम पहले भी कर चुकी हो, तुम्हें मेरा जवाब का पता है। कोई और बात करनी है तो बताओ, मेरा वक्त जाया मत करो। अब्बू प्लीज मेरी बात सुन लो। मैं हफीज के साथ तुम्हारी शादी तय कर चुका हूं, बस। अब्बू वो अच्छा इंसान नहीं है। अच्छा, तुम्हें लोगों की पहचान कब से हो गई? बेटा तुम्हारी उम्र ही क्या है? अरे मैं सारी इंक्वायरी कर चुका हूं, सब जानता हूं। याद रखना, हफीज से अच्छा रिश्ता तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। अब्बू अगर ये अच्छा रिश्ता है तो मैं सारी जिंदगी शादी के बगैर रह लूंगी। अपने बाप से बहस कर रही हो? मैंने जो फैसला कर लिया वो ही रहेगा। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे लिए कोई गलत फैसला करूंगा? ठीक कहते हैं लोग, हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां घरों में रहने के काबिल ही नहीं होती। हॉस्टल आपने मुझे भेजा था, मैं खुद तो नहीं गई थी अब्बू। हाँ, तुम जानती हो क्यों भेजा था मैंने तुम्हें हॉस्टल? क्योंकि तुम राबिया को अपनी मां तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं थी। तो क्या वो मुझे तस्लीम करने के लिए तैयार थे? वो तो सिर्फ मुझे अपने रास्ते का पत्थर समझकर जल्द अज जल्द घर से बाहर फेंकना चाहती थी अब्बू। वो जो कहती गई आप वो ही करते गए, आज भी आप वो ही कर रहे हैं। उनकी बातों में आकर अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं आप। खैर, मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता। क्योंकि आपको अपना फायदा नजर, इसलिए आप मेरी बात नहीं सुन रहे। कैसा फायदा? उस शख्स ने मुझे बता दिया है कि आप मेरी शादी उससे जबरदस्ती इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो आपके बिजनेस में पैसा लगा रहा है। उसको मेरी इज्जत की कोई परवाह नहीं। बीच बाजार घसीट कर मुझे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठा रहा था वो। उसके लिए मैं एक इंसान नहीं हूं, एक ऐसी चीज हूं जिसको वो पैसे देकर खरीद रहा है। ये इंसान आपको मेरे लिए मुनासिब लगा अब्बू? इसका इंतखाब किया आपने मेरे लिए? बताएं मुझे, आपने एक पल के लिए नहीं सोचा कि मैं उसके साथ सारी जिंदगी कैसे गुजारूंगी। अब्बू मैंने तो हमेशा आपके हुक्म के आगे सर झुकाया, लेकिन आप तो मुझे एक अंधे कुएं में धकेल रहे हैं। अब्बू अगर वो शख्स मेरे लिए जरा भी मुनासिब होता तो मैं कभी आपकी नाफरमानी ना करती। मैं तो अभी भी सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ अब्बू, आपसे इल्तिजा कर रही हूँ कि प्लीज अपना फैसला बदल दें, क्योंकि मैं उस शख्स से कभी शादी नहीं करूंगी। फायजा, तुम एक छोटी सी बात को वजह बनाकर इस रिश्ते से इनकार कर रही हो। हफीज और मेरे बिजनेस की बात अलग और तुम्हारे रिश्ते की बात अलग है। अब्बू अगर ये अलग अलग बात है तो फिर वो बार बार इनको जोड़ता क्यों है? वो बाद में भी मेरे साथ यही करेगा। बेटा ये सब बेकार की बातें, इस पर ध्यान मत दो। असल बात यह है कि हफीज हमारे स्टैंडर्ड का है और राबिया भी ये चाहती है कि तुम्हारी शादी हफीज से हो ताकि तुम इस खानदान का हिस्सा बन जाओ। अगर तुम्हारी शादी हफीज से होगी तो तुम्हारी जिंदगी सेट हो जाएगी। मेरी जिंदगी सेट हो जाएगी या आप लोगों की? और आप कौन से स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं अब्बू? सारी जिंदगी हॉस्टल में रहने वाली लड़की का क्या स्टैंडर्ड है? आपको कब से ये एहसास हो गया कि मेरे लिए स्टैंडर्ड का मतलब है आसाइश, दौलत, पैसा? मेरा स्टैंडर्ड इज्जत, मोहब्बत, खुलूस और एतबार है ही उसका स्टैंडर्ड। और आपने कभी सोचा है कि जिन्होंने मुझे खुद खानदान से अलग कर दिया वो अब मुझे खानदान का हिस्सा क्यों बनाना चाहते हैं? अब्बू उन्होंने एक बेटी को बाप के सामने लाकर खड़ा कर दिया। मैं हाँ करूं या ना, जीत उन्हीं की होगी, क्योंकि अगर मैंने इनकार कर दिया तो आप मुझसे दूर हो जाएंगे और अगर मैंने हाँ कर दी तो अब्बू मैं आपसे दूर हो जाऊंगी। अब्बू आप हमेशा दूसरों की सुनते आए, एक बार, बस एक बार अपनी बेटी की सुन लें कि वो क्या चाहती, कि उसकी खुशी किस चीज में। तुम्हारी खुशी के लिए कह रहा हूं बेटा, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी और ये जो तुम छोटी सी मुलाजमत करती हो इसकी जरूरत भी नहीं रहेगी। अब अच्छी बेटियों की तरह मेरी खुशी में खुश हो जाओ। शाबाश। अब्बू मैं आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ,
लेकिन अपना आप किसी ऐसे शख्स को नहीं सौंप सकती जो मेरी इज्जत ना करता, जो हर वक्त मुझे खरीदे जाने का ताना देकर मेरी इज्जत नफ्स की धज्जियां उड़ाता रहे। अब्बू, इसी इज्जत नफ्स की खातिर मैंने घर की जिंदगी छोड़कर हॉस्टल की जिंदगी को तरजीह दी थी, तो अब मैं ये सब कैसे मान लूं? अब्बू, आप चाहे तो मेरी जान ले ले, मैं उफ तक नहीं करूंगी, लेकिन मैं इस शख्स से कभी शादी नहीं करूंगी। फायजा,